औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज हम बनाने लगे हैं कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। बहुत मज़े और बहुत आसान तरीके से इसको बनाऊंगी, तो उसके लिए रेसिपी अपने यहाँ तक देखनी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 किलो के करीब ये दही है, और ये जो दही है इसको घर में मैंने बनाया था। बहुत मज़े का और मीठा दही है। अब इस दही को मिट्टी के बर्तन में मैंने रात को बनाने के लिए रख दिया था। अब इसमें मसाले शामिल करते हैं। 1 चम्मच भर के पिसा हुआ धनिया डालूंगी, 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, और टेस्ट के बराबर नमक शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1 चम्मच के करीब। आधा चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी, और 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डालूँगी, और इसके अलावा थोड़ी सी हम हाफ चम्मच के करीब मैं इसमें कलौंजी डाल रही हूँ। कलौंजी के साथ बहुत ज़्यादा मज़े का जायका आएगा। अब इन तमाम मसालों को आपने दही के साथ मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह से इसको बीट कर लेना है। जी, तो अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स कर लिया। जी, तो ये देख सकते हैं ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। और अब मैं इसमें बेसन शामिल कर दूंगी। बेसन भी मैं इसी में डाल रही हूँ। तकरीबन 3 जो खाने के चम्मच होते हैं वो भर के मैं डालूंगी। इस तरह से ये मैं बेसन डाल के और फिर दोबारा से हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब आपने इसको मिक्स कर लेना है, गुठली वगैरह बिल्कुल भी ना रहे। और ये तैयार हो गया। दूसरी तरफ मैं मट्टी की हांडी में बना रही हूँ। आज हम बिल्कुल देसी तरीके से बनाएंगे। तो मट्टी की हांडी में तकरीबन हाफ कप सरसों का ऑयल डाल दिया, तो इसमें 1 अदद दरमियाने साइज़ के छोटे प्याज डाल दी है। प्याज को चॉप करके डाला है और इसका ब्राउन होने तक हम इसका वेट करेंगे। जैसे ही इसकी खुशबू आना स्टार्ट होगी तो हम इसमें दही शामिल कर देंगे जो मसाले डाले हुए हैं। आप ये देख सकते हैं इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें दही शामिल कर दूंगी, और दही शामिल करने के बाद आपने चूल्हे की फ्लेम को नॉर्मल रख के मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। अच्छी तरह से आपने चम्मच तब तक चलाना है जब तक जो अब आपका कड़ी है उसमें बॉयल ना आ जाए। अगर आप चम्मच छोड़ेंगे तो जो दही है इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। इसी मिट्टी के बर्तन में मैं तकरीबन 1 कप के से 1.5 कप के करीब पानी डाल रही हूँ, क्योंकि पानी एक्स्ट्रा मैंने बिल्कुल भी नहीं उसमें डाला था, तो अभी हम शामिल कर रहे हैं। जी, डालने के बाद अब मैं इसमें मुसलसल चम्मच चलाऊँगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। थोड़ी सी मेहनत होगी, लेकिन आप यकीन करें कि कड़ी आपकी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। तो इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। जी, तो आप ये देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया था। पहले बहुत ज़्यादा लाइट था और अब येलो कलर में ये आ गया है। तकरीबन 10 मिनट हो गया, लेकिन मैं फिर भी चम्मच चला रही हूँ। अभी हमने चम्मच चलाना इसकी नहीं छोड़नी। मैं आपको बताऊंगी कि किस पॉइंट पे आपने चम्मच छोड़ के और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देना है। जी, तो ये देख सकते हैं। और अब मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे आधे से पौने घंटे के लिए रख दूंगी। जी, तो आप देख सकते हैं तकरीबन 45 मिनट गुजरने के बाद कड़ी हमारी इस तरह से तैयार हो गई है। ऊपर काफ़ी हद तक ऑयल आ गया है, ये पक रही है। दूसरी तरफ हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तकरीबन मैंने हाफ कप से कम ऑयल ले लिया है सरसों का। इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच ज़ीरा और थोड़ी सी ये जो साबुत गोल वाली मिर्चें होती हैं, ये डालने के बाद आपने इन दोनों को अच्छी तरह से फ्राई करना है और इसकी खुशबू आने तक इसका वेट करना है। और दूसरी तरफ पकोड़े मैंने बना के रख दिए थे। अगर पकोड़ों की रेसिपी आप नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाएं, तो मैंने पकोड़ों की रेसिपी बनाई हुई है। जो तड़का मैंने लगाया था वो मैंने कड़ी में डाल दिया, और अब ऊपर से मैं पकोड़े डाल रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और कितने मज़े का ये लग रहा है। अच्छी तरह से मैंने मिक्स करने के बाद जो हांडी है उसको चूल्हे से उतार लिया था, और अब हम इसको एक खूबसूरत सी प्लेट में सर्व करके मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो ये फाइनल लुक है। आज की पकौड़ा कड़ी हमारी बिल्कुल हो गई है तैयार। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको मिट्टी के हांडी में बनाना बताइए, तो आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी।